सीतापुर में तमाम आपने खेती देखी होगी फसलों की, लेकिन आज हम जिस खेती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो दरअसल ये फसलों की नहीं बल्कि यहाँ पर यूकेलिप्टस की खेती होती है। जी हाँ, मेरी मौजूदगी ऐसे ही खेत में है जहाँ पर आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस देख रहे होंगे। हमारे किसान भाई मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो इस गांव में क्या लिप्टस ही होती है? ज़्यादा यहाँ की खेती होती है सब। क्यों? यहाँ पर धंधा की आदमी है सब ना, सब इसी हमेशा लिप्टसें लगती है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी इसको लगाते हुए नजर आ रही, बच्चे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। सब थैला भरते हैं, बच्चे लगाते भी हैं, यही बच्चे ही लगाते सब। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आज हम आपको सीतापुर में तमाम आपने खेती देखी होगी फसलों की, जिसमें आप देखते होंगे कभी सीतापुर में मूंगफली बहुत हुआ करती थी। उसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा होगा एक इलाका ऐसा है जहां पर अरहर, सरसों और इस तरीके की खेती होती है। फिर गेहूं तो है ही है, उसके बाद गन्ने ने अपनी जगह ले ली। ये सीतापुर गन्ने की खेती के लिए बड़ा जनपद माना जाने लगा। लेकिन आज हम जिस खेती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो दरअसल ये फसलों की नहीं बल्कि यहाँ पर यूकेलिप्टस की खेती होती है। जी हाँ, मेरी मौजूदगी ऐसे ही खेत में है जहाँ पर आप चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस देख रहे होंगे। क्यों देख रहे हैं? ऐसे हमारे किसान भाई मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये सीतापुर का विकासखंड कसमंडा का कुरसिनपुरवा है। इस गांव के आसपास आपको बड़े पैमाने पर जो है यूकेलिप्टस की खेती पाई जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू। ननकू जी, तो ये बताइए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जहाँ पर खेत है, ये क्या यहाँ कर रहे हैं आप लोग? लिप्टस का पेड़ लग रहा है यहाँ। अच्छा, तो इस गांव में क्या लिप्टस ही होती है? ज़्यादा यहाँ की खेती होती है सब। क्यों? यहाँ पर धंधा की आदमी है सब ना, सब इसी हमेशा लिप्टसें लगती है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी इसको लगाते हुए नजर आ रही, बच्चे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। सब थैला भरते हैं, बच्चे लगाते भी हैं, यही बच्चे ही लगाते सब। तो कितनी खेती हो जाती है? खेती यहाँ मतलब 80-80 बीघा वही है लिप्टस यहाँ पर, ये इसी गाँव में। अच्छा, तो अब जरा बताइए कैसे करते हैं यूकेलिप्टस का काम? पहले पौधा बोई दिन जाता है, जैसे लैया के बियाड़ बोई जाता है, ऐसे बियाड़ में लिप्टस बिया बोया जाता है। के बाद थैला के भरान कह के मिट्टी भर के बाद पानी लगा के पौधा लगाया जाता है। अच्छा, के बाद पानी फिर धीरे धीरे में भरा, जिसमें घास एक नोची जाएगी जो जामेगी। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता है? तैयार होगा लमसम 8 महीने में। अच्छा, तो ऐसे में प्रकृति से इसको क्या बचाना रहता है? आप लोग देखिए चारों तरफ लगाए हुए हैं, जो है धोतियों को लगा रखा है, क्यों? इसमें जैसे अगर 2 रुपए का बिक गया, 2-2.5 रुपये का, तो इसमें का 1 रुपया बच जाता है। अच्छा, तो 1 बीघे में कितनी कमाई हो जाती है? 1 बीघे में 50,000 बच जाएंगे। अच्छा,
50,000। तो इस साल भर से भी कम समय में 50,000 बच जाएंगे। सब खर्चा पानी निकाल के कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हो गए लगभग पूरा 1 साल लग जाता है। तो देखिए, 1 बीघे में अगर बात करें तो 50,000 रुपये बच जाते हैं और ये 8 महीने में फसल तैयार हो जाती है। क्यों? खर्चा भी तो कितने दिन में फसल तैयार हो जाती 8 महीने में हो जाती है। अच्छा। 8 महीने। नाम क्या है आपका? राम सागर। राम सागर जी, बताइए इसके बारे में ज़रा और लोगों को बताइए, कैसे क्या करते हैं और कैसे कौन सी मिट्टी इसमें भरते हैं? मिट्टी यही खेत की, इसी खेत की मिट्टी जुताई गुड़ाई हो, फिर लाइन से कटिएगी और पन्नी आएगी। ये पन्नी है चाय वाली और ये दूध वाली, यही पन्नी है। इसमें मिट्टी भरी जाती है। अब बाद में पानी लगेगा, जैसे देख रहे हैं पानी लगा है। अब इसमें पेड़ लगाया जा रहा पेड़ है। के साथ आप मिट्टी भी नहीं खेत की बेच दे रहे हैं? हाँ, मिट्टी भी जा रही है, तो खेत भी तो खाली हो रहा है। भी खाली हो रहा है। हाँ, खेत तो भी कब खाली। तक खाली करेंगे? मान लीजिए इसमें 4 साल तक अगर आपने बोया तो बहुत खेत खाली हो जाएगा। फिर रोक दिया जाएगा, फिर किसी और खेत में खेत में काम होगा, जो खाते ऊंचे जो होते हैं, लेते हैं उसमें ऊँचे। अब जैसे वो खेत बहुत नीचा है, यहाँ ऊँचे हैं, वहाँ तक इस साल इसमें करके बस इधर बंद हो जाएगा। लेकिन खेत तो नीचे हो रहे हैं ना। खेत तो थोड़ा बहुत नीचे होता है भाई। अच्छा। मिट्टी भी जाती है। जरा समझाइए इसको, कितने महीने में ये तैयार हो जाती है और जब आप लागत की बात करें तो कितनी लागत लग जाती, बीघे के हिसाब से बताइए, और फिर कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी 40 से 45 हो जाती है 1 बीघे में। 40-45 हजार। हाँ, यहाँ कोई कहो अगर बरसात ना हो, ये तो बरसात पर है। अच्छा। बरसात नहीं हुई तो 1 पैसे का नुकसान, फायदा नहीं होगा, सब नुकसान ही। फिर कौन लगाएगा बगैर बरसात के? अच्छा, यूकेलिप्टस की पूरी खेती बरसात पर टिकी? बरसात पर टिकी है। बरसात हो गई तो बिक गई, नहीं हुई तो इसे फिर क्या करना है, इसे इसमें फिर इतना ही मेहनत करनी है कि फोड़ फाड़ के यहाँ फिर पन्नी फाड़ो। हाँ खेत बनाना पड़ेगा। अच्छा, अन्य फसल आप लोग कितने महीने में ले लेते हैं? अन्य फसल जो गेहूँ है वो भी 6 महीने में हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें प्रति बीघा कितना हो जाता है? उसमें 3 से 4 क्विंटल। बहुत ज़्यादा। तो कितनी कमाई हुई उसमें? अब गाड़ी भैया हटा दो। सर 10 हज़ार रुपया महीने, 10 हज़ार रुपया होता है बीघे का तो गेहूँ। चलिए, आपको हमने दिखाया कि ये जो है ये यूकेलिप्टस की खेती है और कैसे इसमें लोग कर रहे हैं और कैसे मुनाफा कमा रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।